बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जिनको 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। 2025 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और ये बदलाव क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा, ये वीडियो किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ी बात कि अगर मिस करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड के साथ साथ रोल नंबर भी बच्चों को अलॉट कर दिए गए। रोल नंबर जो अलॉट किया गया वो रोल नंबर ही आपका 2025 के इंटर वाले एग्जाम में रहेगा। ये रोल नंबर के साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि अब जो है ना, फाइनल एग्जाम में फरवरी में बैठाया कैसे जाएगा, बैठने की व्यवस्था क्या होगी, किसके पास कौन बैठेगा, किसके नजदीक कौन रहेगा, किसके आसपास कौन रहेगा। और इसके अलावा एडमिट कार्ड जो इस बार प्रैक्टिकल का जारी हुआ, उस एडमिट कार्ड में भी कुछ बदलाव किए गए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि ये प्रैक्टिकल हमें किस किस स्टूडेंट को देना है, किस किस छात्र को देना है, किसको नहीं देना है। देखिए, रेगुलर को तो देना ही देना है, रेगुलर को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जो डाउट था वो फेल बच्चों को लेकर था, इंप्रूवमेंट बच्चों को लेकर के था। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस बार जो है फेल बच्चों का एक्स रेगुलर का तो खैर आता ही आता था, पहले भी आता था, इस बार भी आया है। इंप्रूवमेंट वालों का भी जो है ना, वो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। और सब साथ ही साथ जो मैं आपको यही बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ छोड़ा गया किसको, तो कंपार्टमेंटल को छोड़ा गया। कंपार्टमेंटल का केवल एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, बाकी रेगुलर का हुआ है, एक्स रेगुलर का हुआ है, इंप्रूवमेंट का हुआ है। तो अब यहां पर अगर कोई बच्चा ये सवाल करता है कि हम इंप्रूवमेंट है, हमको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, हम एक्स रेगुलर है, हमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो सीधे शब्दों में एक लाइन में जवाब इसका यही है कि आप सीधे सिंपली अपने स्कूल कॉलेज में जाइए जहां से आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, और वहां जाकर के पूछिए कि भाई मेरा एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल वाला आया है कि नहीं आया है। अगर एडमिट कार्ड आया है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, और अगर नहीं आया है तो नहीं देना है। बस एक लाइन में साफ बात। आपका अगर एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल वाला आ गया तो देना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो नहीं देना पड़ेगा। ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ बच्चों का ये सवाल था कि अगर हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं देना है, उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ फाइनल आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब हम जो एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे थे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम 2025 में बड़ा बदलाव किया गया है। आप सबको पता होगा कि इससे पहले, मतलब 2 साल पहले अगर देखें हम 2023 तक, 2023 में बच्चों के नाम के हिसाब से, जैसे ए नाम वाले, उसके बाद बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, जिनके नाम के स्टार्टिंग में ए या बी या सी जो मैं बता रहा हूं, ऐसे होता था। तो पहले क्या था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों के नाम के हिसाब से उनको रोल नंबर अलॉट होते थे, और उसी रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को एग्जाम में बैठाया भी जाता था। इससे क्या होता था ना कि एक जैसे नाम वाले या फिर एक ही नाम वाले एक जगह आ जाते थे। जैसे किसी का नाम राहुल है और एक और बच्चे का नाम राहुल है, तो दोनों आगे पीछे हो जाते थे। लेकिन पिछले साल, मतलब पिछले साल क्या कहें, अभी तक तो खैर इसी साल कहना पड़ेगा, इस साल 2024 का जो एग्जाम हुआ मैट्रिक और इंटर का, इसमें क्या किया गया ना कि बच्चों के अपने नाम के हिसाब से नहीं, बच्चों के मां के नाम के हिसाब से बच्चों को रोल नंबर अलॉट किए गए। मतलब अगर किसी 2 बच्चे के मां का नाम एक ही है तो उनका सीट आसपास मतलब दिया गया। जैसे किसी 2 बच्चे, एक बच्चे के मां का नाम जो है मालती देवी है, दूसरे बच्चे के भी मां का नाम मालती देवी है, तो ये दोनों बच्चों के सीट आसपास जो है अगल बगल में आने की संभावना बढ़ गई। मतलब उनको साथ में रखा गया। पहले था कि बच्चे के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया और बच्चों को जो है उसके हिसाब से बैठाया गया, रोल नंबर अलॉट किया गया, और 24 में क्या किया गया कि मां के नाम के हिसाब से किया गया। लेकिन इस साल 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है मैट्रिक इंटर का, इसमें बैठने की व्यवस्था बिल्कुल बदल दी गई है, बिल्कुल ही अलग। अब अलग किस मामले में, तो इस साल ना तो स्टूडेंट के अपने नाम के हिसाब से, ना तो उसके पिता के नाम के हिसाब से, ना तो उसके माता के नाम के हिसाब से, और ना ही उसके जो है ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ना ही उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, किसी हिसाब से जो है ना रोल नंबर अलॉट नहीं किया गया है। अब देखिए इस स्क्रीनशॉट में देखिए आप, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया कि भाई बच्चों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया। अब इनका रोल नंबर देख लीजिए, किसी का मिल रहा है, 1 2 3 नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि माता के नाम के हिसाब से बच्चों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। देखिए इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों का रोल नंबर नहीं मिल रहा है। फिर देखिए पिता के नाम के हिसाब से मैंने उसको अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए मैंने रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सजा दिया तो अब देखिए क्या यहाँ पर हाल है, ना किसी का नाम मिल रहा है, ना किसी के पिता का नाम मिल रहा है, ना किसी के माता का नाम मिल रहा है। बात को समझिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस साल
किस हिसाब से रोल नंबर दिया गया ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, यानी रैंडमली, बिल्कुल रैंडम बच्चों के रोल नंबर अलॉट किए गए हैं। मतलब कौन कहां बैठेगा, किसके पास बैठेगा, अब ये डिसाइड होगा उसके रोल नंबर से। पहले था ना कि भाई अगर माँ का नाम एक जैसा है तो एक जगह सीट आ सकता था, अगर पिता का नाम एक जैसा है या फिर अपना नाम एक जैसा है तो एक जगह सीट मिल सकता था एग्जाम हॉल में। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस साल आपके बगल में कौन बैठेगा कहना मुश्किल है। बस अभी जो एडमिट कार्ड मिलने जा रहा है, इस एडमिट कार्ड में देख लीजिए जो रोल नंबर आपके अगल बगल है बस वही आपके अगल बगल बैठेंगे, नाम से कोई मतलब नहीं रहा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बैठाया भी जाता है। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो सबसे आगे एक रोल नंबर, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3, उसके पीछे 4, उसके पीछे 5, ऐसे ही बैठाया भी जाएगा। लेकिन नाम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुआ करते थे वो अब नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, इस साल किसी भी हिसाब से कोई भी मतलब रैंडमली जो है रोल नंबर अलॉट किए गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।